इंदौर जिला अभिभाषक संघ के चुनाव होने हैं, जहां इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल अपना दम दिखा रहे हैं। वहीं एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने अधिवक्ताओं के हित में काम करने के साथ ही अधिवक्ताओं की समस्या के समाधान की बात कही है। देखिए यह एक्सक्लूसिव बातचीत। इस चुनावी माहौल में आखिरकार हमने जो है उम्मीदवार राजेश खंडेलवाल जी को पकड़ ही लिया। वो भी गहन जो है जनसंपर्क में लगे हुए थे, फिर भी हमने उनसे थोड़ा सा समय लिया है। राजेश जी, किस तरह चल रहा है आपका जनसंपर्क? मैडम, बहुत ही मेरा जनसंपर्क में पूरा अधिवक्ता साथियों से नितान मिल रहा हूं और लगातार मैं अधिवक्ता साथियों का मुझे प्रेम भी मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है और मैं देख रहा हूं कि जो बदलाव की लहर है ये निश्चित रूप से आएगी। और मेरा ऐसा निवेदन है सभी अधिवक्ता साथियों से, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अब बदलाव की आवश्यकता है। हम हमारी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास वॉशरूम की तकलीफ़ है, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार होता है। पिछली बार आप देखेंगे कि 16 से ज़्यादा FIR हुई है। उन सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हमारे अधिवक्ता साथियों को लगातार अधिवक्ता साथियों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे जो संकल्प हैं उन संकल्पों में मैंने इन मूलभूत सुविधा, साथ में हमारे अधिवक्ता का सम्मान, हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ जो FIR हो रही वो, उसके साथ में हमारे जो जिला न्यायालय है जो वहाँ पर जाना है तो वहाँ पर अधिवक्ता की चैम्बरों की क्या व्यवस्था होगी, किस प्रकार से अधिवक्ता साथियों की बैठक व्यवस्था होगी। और इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे साथियों की जो मेडिकल एम और स्वास्थ्य की समस्या है। आज आप एक गरीब से गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है जिससे उनका इलाज हो जाता है, किंतु हमारे अधिवक्ता साथी के लिए ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं सभी हमारे अधिवक्ता बंधुओं से कि एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं बदलाव करूंगा, निश्चित रूप से बदलाव आएगा और एक नई परिकल्पना होगी। और मैं इंदौर बार को मध्य प्रदेश की नंबर 1 बार बनाने की जो मेरी परिकल्पना है वो निश्चित रूप से साकार होगी और हम एक नई परिपाटी का निर्माण करेंगे। आप जब जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने अधिवक्ता साथियों से मिल रहे हैं, तो आपको किस तरह का माहौल लग रहा है? कितना समर्थन उनकी तरफ से आपको यहाँ पर फील हो रहा है? काफ़ी व्यापक समर्थन मिल रहा है क्योंकि हर अधिवक्ता की और हमारी मातृ बहनें अब बदलाव चाहती हैं। जो पुरानी जो जितने काफ़ी समय से जो पूर्व की जो परेशानियाँ आ रही थी उसको सभी को दूर करना चाहती है और बदलाव की लहर है। इस बार निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि इस बार बदलाव होगा। राजेश जी, आपसे एक चीज़ आखिरी में जानना चाहेंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है और भी जो उम्मीदवार है वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगा रहे होंगे, पर कई सारे लोगों का मुझे ये सब मतलब सुनने में आता है, समझते हैं कि ये सब चुनावी माहौल है, वादे तो होते हैं, फिर चुनाव के बाद वादा खिलाफी भी हो जाती है। तो आपकी तरफ से उन्हें किस तरह का विश्वास दिलाया जा रहा है? मैं आपके माध्यम से मेरे सभी अधिवक्ता साथियों और मातृशक्तियों को मैं ये वचन देता हूँ कि मेरे चुने जाने के उपरांत में किसी भी बेल में मैं अपेयर नहीं होऊंगा। मैं किसी भी प्रकार से हमारे अधिवक्ता साथी के हित में लगातार खड़ा रहूंगा। यदि मेरे किसी अधिवक्ता साथी को उसके किसी प्रकरण में मेरी आवश्यकता होगी तो मैं साल भर निःशुल्क रूप से मैं उसके साथ में पूरी तरह से खड़ा रहूंगा। साथ ही हमारे अधिवक्ता साथियों की जो भी परेशानी होगी, चाहे उसके सम्मान की लड़ाई हो, चाहे हमारी मूलभूत सुविधा हो, चाहे उसका मेडिक्लेम हो, चाहे हमारे अधिवक्ता साथियों की जो भी परेशानी हो, उसमें तन मन धन से उनकी समर्पित रह के हमारे अभिभाषक संघ को नई परिकल्पना के साथ में इंदौर अभिभाषक संघ को नया एक विचार के साथ में आधुनिक इंदौर अभिभाषक संघ बनाऊँगा। एमपी न्यूज़ के माध्यम से आप अपने साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अधिवक्ता साथियों से यही अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपना मत देवें, क्योंकि आज बदलाव की आवश्यकता है। मैंने आज बदलाव के खिलाफ आज एक आवाज़ उठाई है, क्योंकि मुझे पूर्व में हमारा जो वॉशरूम है, मैं अपने स्वद्रव्य से वॉशरूम बना रहा था तो भी मुझको परमिशन नहीं मिली थी। आज बदलाव की आवश्यकता है, निश्चित रूप से मुझे मौका मिलेगा तो मैं बदलाव की पूरा प्रयास रहेगा, तन मन धन से समर्पित होकर अभिभाषक संघ के हित में काम करूँगा।